वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अब इसका भावार्थ सुन लेते हैं। सच्चिदानंद का मतलब, सच्चिदानंद से तीन शब्दों की गूंज निकलती है। सच्चिदानंद का जब हम संधि विच्छेद करते हैं, शायद आपको पता होगा कि संस्कृत के एक एक शब्द से कई कई शब्दों की गूंज निकला करती है। देखने में एक शब्द लगेगा, लेकिन उसके एक शब्द से जब हम संधि विच्छेद करेंगे, तोड़ डालेंगे उनको, तो कई गूंजें निकलेगी, कई शब्द निकल जाएंगे। पहले शब्द की गूंज को हम देखते हैं। पहला क्या? सच्चिदानंद रूपाय। सच्चिदानंद से तीन शब्दों की गूंज निकलती है। अब इसको तीन टुकड़ों में हम लोग बांट देते हैं। पहला सत, दूसरा चित और तीसरा आनंद। कितने? पहला सत, दूसरा चित, तीसरा आनंद। इन तीनों को मिलकर के बन जाता है सच्चिदानंद। सत्य का मतलब होता है कि भगवान स्वयं भी सत्य है। भगवान स्वयं भी सत्य है और भगवान कन्हैया परमपिता परमेश्वर हम सभी से उम्मीद लगाते हैं कि हम लोग भी सत्य को धारण करें। क्या? देखो, भगवान कन्हैया हमको सबसे पहली प्रेरणा देते हैं। क्या? सत्य। सत्य को धारण करो। सत्य के से कोई समझौता नहीं। यदि सत्य को हम लोग धारण नहीं कर सकते तो भगवान की भक्ति मेरे हिसाब से निष्फल चली जाएगी। लेकिन आज की परंपरा चली आ रही बन गई है, लोग सत्य को छोड़कर के असत्य को ज्यादा अपने जीवन में उतारने लगे। अब तो इतना और मैंने सुना है कि बाहर किसी की जिक्र छोड़े, स्वयं जन्म देने वाली माता पिता अपने बच्चों को बचपन से एक बात सिखलाते हैं, बेटा सच मत बोलना। यदि सच बोलोगे, किसी को बिल्कुल सच्ची पक्की बात नहीं बताते, बेटा थोड़ा छिपा करके चलते हैं, बेटा सच बोलोगे तो मार खाओगे, यही बताते हैं। और आज एक एक करके वही परंपरा असत्य एक एक घर से भ्रमण करते करते अब तो शायद कोई परिवार ऐसा, बहुत कम परिवार ऐसे देखेंगे जिनमें कि सत्य का महत्व मानते होंगे।